B124 न्यूज़ टीवी डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। निम्बली मांडा गांव के सपूत तेज सिंह राठौड़ ने चांद पर खरीदी 20 एकड़ जमीन। राजस्थान के पाली जिले में मारवाड़ पंचायत समिति की निम्बली मांडा ग्राम पंचायत के मूल निवासी हैं तेज सिंह राठौड़। वर्तमान में दक्षिणी अफ्रीका में करते हैं बिजनेस में निवास। पशु पक्षियों सहित मानव सेवा के लिए हर वक्त क्षेत्र में सक्रिय। पाली जिले में सेवा के कार्यों में अब तक करोड़ों रुपए कर चुके हैं दान। शिक्षा, चिकित्सा, गौ सेवाओं के साथ आध्यात्मिकता को भी परम आवश्यक मानते हैं राठौड़ निम्बली के द्वारा चांद पर जमीन खरीदने के कारण क्षेत्र के लोग गौरवशाली पलों का ले रहे हैं आनंद। राजपूताना के वरिष्ठ विख्याता सज्जन सिंह जैतावत बाली ने राठौड़ निम्बली को दी शुभकामनाएं। निम्बली मांडा गांव के सपूत तेज सिंह राठौड़ ने चांद पर खरीदी 20 एकड़ जमीन। राजस्थान के पाली जिले में मारवाड़ पंचायत समिति के निम्बली मांडा ग्राम पंचायत के मूल निवासी हैं तेज सिंह राठौड़। वर्तमान में दक्षिणी अफ्रीका में करते हैं बिजनेस व निवास। पशु पक्षियों सहित मानव सेवा के लिए हर वक्त क्षेत्र में सक्रिय। पाली जिले में सेवा के कार्यों में अब तक करोड़ों रुपए कर चुके हैं दान। शिक्षा, चिकित्सा, गौ सेवाओं के साथ आध्यात्मिकता को भी परम आवश्यक मानते हैं राठौड़ निम्बली के द्वारा चांद पर जमीन खरीदने के कारण क्षेत्र के लोग गौरवशाली पलों का ले रहे हैं आनंद। राजपूताना के वरिष्ठ विख्याता सज्जन सिंह जैतावत बाली ने राठौड़ निम्बली को दी शुभकामनाएं। दक्षिणी अफ्रीका से राठौड़ निम्बली ने B124 न्यूज़ टीवी भारत के राजस्थान स्टेट सह संपादक ईश्वर राज दमामी मांडा से की बातचीत। श्रीमान तेज सिंह जी राठौड़ साहब, निम्बली ठिकाना अभी हाल निवासी साउथ अफ्रीका, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है B124 न्यूज पर सर। कि आपने जो सेवा के कार्यों के साथ साथ चंद्रमा पर भी अपने जिले का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन किया है जमीन खरीद कर सर। आपको भी तो बहुत बहुत बधाई है हमारे चैनल के माध्यम से आपको कि हमारे क्षेत्र के ऐसे सपूत वीर आप मतलब वहाँ मतलब चांद पर पहुंचने वाले शायद हमारे क्षेत्र के पहले व्यक्ति होंगे सर। तो मेरा कुछ आपसे यही पूछना है सर कि आपने ये सेवा के कार्यों के अंदर अपने क्षेत्र के अंदर काफी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई है सर, चाहे वो पक्षी विहार का हो, चाहे मानव सेवा का हो, चाहे गौशालाओं में गौ माता की सेवा के लिए हो। लेकिन सर इन सब सेवाओं के बारे में करोड़ों रुपए आपने खर्च किए हैं, लेकिन आपको चांद पर जमीन खरीदने का आइडिया या उद्देश्य कैसे प्राप्त हुआ सर आपको? जब हमारी इंडिया की ये 3rd चंद्रयान सक्सेसफुली लैंडिंग हुई तो ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित समय था। फिर उसके बारे में मैं डीप में गया कि फर्स्ट हम क्यों फेल हुए, सेकंड हम क्यों फेल हुए, थर्ड में हम कैसे सक्सेस हुए। और सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी आज इतनी बढ़ चुकी है कि शायद अभी मेरे हिसाब से जितना मैंने अध्ययन किया 10 या 15 साल में मतलब ट्रैवलिंग स्पॉट हो जाएगा कि लोग यहाँ से जाएंगे चांद के लिए। जैसे हम दिल्ली जाते हैं उसी तरह से ये पॉसिबल होगा अभी। और फिर ये लूनर स्पेस करके एम्बेसी है अमेरिकन जो ऑलरेडी सेल करती है लैंड लीगल बीड, उनकी कांटेक्ट में मैं आया। और 1 एकड़ से मिनिमम 1 एकड़ लेना होता है और मैक्सिमम 20 एकड़। तो मैंने 20 एकड़ बीड की और आज हमारे पास इसके पेपर्स आए। तो सर और ये ट्रांसफर भी हो सकती है सर। इसके जो चांद पर आपने साउथ पोल पर जो जमीन खरीदी है सर, तो उनके डॉक्यूमेंटली लीगली कहाँ से बनेंगे सर इसके? ये अमेरिका कैलिफोर्निया है, इनकी हेड ऑफिस है। यस सर। लूनर एम्बेसी किया जी। हम साउथ पोल पे नहीं है, साउथ पोल पे इंडिया लैंड हुआ है, हमारे F10 पे है। आपको जो डॉक्यूमेंट्स आए उसमें मैपिंग में आप देखेंगे नीचे तो वो एक डॉट करके है जहाँ मेरी जमीन है सर। और उसमें जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट है। जब से सर ये मेरा अगला क्वेश्चन यही है सर कि जब से आपके बारे में लोगों ने सुना है और चर्चाएं हो रही है कि हमारे निम्बली मांडा गांव के सपूत ने मतलब चंद्रमा के ऊपर जमीन खरीदी है, वो भी 20 एकड़ जमीन खरीदी है, तो कहीं ना कहीं लोग, आम जनता है वो भी गौरवान्वित पल महसूस करती है सर। लेकिन आप एक राजपूताना, द ग्रेट एम्पियर, द ग्रेट नेतृत्व, द ग्रेट डिसिप्लिन वाली जात है आपकी, समाज है आपकी राजपूताना सर। तो राजपूताना होते हुए चांद पर मतलब अपने क्षेत्र को पहुंचाना या अपने राज्य को पहुंचाना कैसा अनुभव करते हैं सर आप? मैं बहुत उत्सुक हूँ
कि सबसे जिस दिन पॉसिबल होगा कि पहली ट्रैवलिंग होगी तो शायद मैं मेरी पहली बुकिंग करूंगा टिकट, ताकि जाके मैं अपनी लैंड को देख सकूं। सर राजपूताना आप हैं, क्योंकि राजपूताना जात ने हमें पूरे विश्व में मतलब नेतृत्व किया है हर जातियों का, तो आपको एक अलग कैसा महसूस होगा सर कि हम राजपूताना है और हम सबको साथ लेकर आज इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं और आने वाले समय में हम चांद तक लैंडिंग करेंगे सर, तो कितना गदगद महसूस करते हैं सर? बहुत करते हैं। हमारी राजपूताना कम्युनिटी पे तो पहले से माँ भवानी की बहुत कृपा है। बहुत हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है, बहुत हिम्मत वाली कम्युनिटी है। और क्या कहें हमारी कम्युनिटी के बारे में, बस करेज है और हिम्मत से आगे बढ़े। सब बच्चों को एक ही प्रेरणा दूंगा कि सब कुछ पॉसिबल है। आज हम ये कहें आपको कि आज जो कंपनी पहले ट्रैवलिंग एजेंसी लेके जाने वाली वो टेस्ला है। यस सर। और उसने अभी थोड़े दिन बाद, एक साल शायद हो गया, कि 44 बिलियन में एक बिड की थी। यस सर। आपने सुना होगा, ट्विटर को खरीदा था। यस यस। वो जितना पाकिस्तान का खर्चा है ना, उसने उतने पैसे में सिर्फ ट्विटर खरीदा। यस इसका रीजन क्या है कि आज हम है ना, आज से आप 100 साल पहले जाएंगे दमानी साहब, तो पैसे वाला वो इंसान था जिसके पास जमीन थी। यस सर। आप समझ रहे? फिर उसके बाद एक नया दौर आया कि जिसके पास मशीनरी है वो पैसे वाला है। यस सर। आज जो युग आया है, हम सब यंग बच्चों को मैं वही बोलना चाहूंगा कि इनको निकल के, आज जमाना है इंटेलिजेंस IQ का, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आप अपनाइए। यस सर। आने वाले समय में, जैसे एक आपको मैं साधारण भाषा में कहूँ कि आज जो फोन आप यूज कर रहे हैं, yes, आपके पास सिर्फ फोन है और आप दो दोस्त बैठ के बातें कर रहे हैं कि भाई मुझे उदयपुर किसी होटल में जाना है। यस सर। तो आपका पूरा डाटा उसके पास पहुंच चुका है। यस सर। इस रीजन से आज मार्क जैसे इंसान ने 44 बिलियन में ट्विटर खरीदा। क्यों खरीदा? कि आज हमारे सारे डाटा, हम आप क्या बात कर रहे हैं, उन सबके पास है। तो आज का युग ये है कि आप बैठ के सोचेंगे कि भाई मुझे गोवा में वहां जाना है, फिर आपके पास एक फोन पड़ा है, आपने बोला और जिस घड़ी में आपने अपना पासवर्ड आके फोन खोलोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी ऐड आ जाएगी। आप खुद सोचोगे कि मैं तो अभी बातें कर रहा था, मेरे फोन में ये ऐड कैसे आ गई, जिस चीज के बारे में बात कर रहा था। ये तो करंट जमाना बदल रहा है के तौर पर कार्य हो रहा है सर, आधुनिकीकरण का। यस यस यस। तो मैं सब बच्चों को ये कहूंगा कि इस लेवल के एजुकेशन पे वो मुड़े। आप देखिए आज अली बाबा या कोई भी स्टोर, इनके ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। यस सर। ठीक है साहब। तो हाँ, और आज सबसे ज्यादा सेल वो करे, इनका एक भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं। मैन्युफैक्चरिंग दमामी साहब कर रहा है, मैं यहाँ से काजू एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ। उसने सिर्फ एक डाटा बना के ऑनलाइन पे डाल दिया आपका प्रोडक्ट और वो बेच रहा है। और तो अभी टाइम बदल रहा है। यस सर। जिसके पास पहले जमीनें थे वो पैसे वाले थे, उसके बाद दो दौर आया कि मशीनरीज हैं, वो पैसे वाले। अब ये दोनों दौर खत्म हो चुके हैं। सर आपके फैन फॉलोवर की भी लिस्ट काफी लंबी हो रखी है सर। मैं भी मीडिया के क्षेत्र से जुड़ा हूँ जब से, और तब से आपसे जुड़ा हूँ विशेष तौर से, तो काफी युवाओं के फोन आते हैं सर के हमारे बीच में से एक व्यक्ति जो इस लेवल पर पहुंचकर आज वो कंडीशन पे है कि वो चांद पर जमीन खरीदने में सक्षम है, तो कहीं ना कहीं आप आइडियल बन रहे हैं सर आने वाली युवा पीढ़ी के लिए और वरिष्ठ युवाओं के लिए सर। तो सर मैं वही प्रेरणा दूंगा बच्चों। युवाओं को क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे सर कि जिनसे संघर्ष करके भी जीवन को बेहतरी की और इस स्टेज तक पहुंचाया जा सकता है सर? जी बिल्कुल, वही जो मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले बात की कि इन शॉर्ट में जो साधारण भाषा में ये समझ सके गांव के लोग हैं कि पहले युग था कि जिसके पास जमीनें थी वो पैसे वाले थे, फिर मशीनरीज। अब ये दोनों काम की नहीं है। आपको ये सोचना है कि अब क्या काम आएगा। यस सर। इवन रोबोट्स भी काम छीन लेंगे, जो लेबर्स हैं उनके रोबोट्स भी काम 101% छीन लेंगे। यस सर। आज हर जगह तो हमें अपनी तैयारी रोबोट ने भी टाइम ले लिया है सर, पूरी जगह ले ली है, व्यक्ति की जगह खाली कर दी है सर। यस। तो क्या आने वाले समय में क्या ये आप राजपूताना और सनातन संस्कृति के रक्षक कौम में से एक हो सर? इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ कि व्यक्ति चाहे चांद पर पहुंच जाए तो क्या अपनी सनातन संस्कृति को, अपने देश प्रेम को, अपने इम्यूनिटी आर्ट्स को भूल जाना चाहिए सर, या उसमें और प्रगाढ़ता आ जाती है सर? उसी में हमारा जीवन वही लिखा है। आप इन शॉर्ट में महाभारत अगर किसी ने सही से पढ़ लिए तो जीवन का सारा सॉल्यूशन उसी में है। यस सर। हम इंडियंस छोड़ चुके हैं, लेकिन अमेरिकन गोरे वगैरह सबसे ज्यादा आप देखिए वो लोग अपना रहे।
यस सर, हर चीज का सॉल्यूशन महाभारत में है जी। ये सर, क्योंकि आजकल में भारत की संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति के लोग अपना रहे हैं सर, बल्कि भारत के लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो सच्ची हकीकत है। क्या ये भारत के हित में हो सकता है सर कि जो पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ मतलब अपना रहे हैं और वो जो हम छोड़ रहे हैं वो खुद अपना रहे हैं सर? वो बहुत गंभीर विषय है ये, हाँ बहुत जी। गंभीर। हमारे पास गुरुकुल नहीं है, हमारे पास जो शिक्षक हैं, आज सरकारी शिक्षक जितने भी आप मारवाड़ या जिस इलाके में देख लिए, हाँ। उनकी कारकिर्दी, शिक्षक क्या होता है कि एक राष्ट्र को निर्माण करता है। Yes, और sir. जिस इलाके से मैं आ रहा हूँ, जितना मैंने अध्ययन किया हुआ, इतने शिक्षक हैं कि जो आदेतर असामाजिक तत्व जैसे लोग हैं जो शिक्षक बने हुए हैं। यस सर। जिनके कारनामे, ये बहुत शर्मनाक बात है सुनने में कि उन्होंने इनकी ऐसी हरकतें हैं कि हमें ताजुब लगता है कि शिक्षक और किस तरह से, क्योंकि कुछ जमाने में जॉब लग जाती थी, ये लोगों ने कहीं, किसी ने दरभंगा से, किसी ने कहीं से नकली डिग्री लेके वो लग गए। पर मेरा सवाल ये कि एक शिक्षक ये चीज कर सकता है तो फिर वो उस इलाके से बच्चे क्या पढ़ के निकलेंगे? क्या निकलेंगे सर? ये एक गंभीर विषय। यस, और जब तक एजुकेशन और हेल्थ गवर्नमेंट फ्री नहीं कर सकता तक तो ये चेंजेस नहीं आ सकता। yes, मेरे हिसाब से कि एक अधिकार होना चाहिए एक बच्चे का, एजुकेशन और हेल्थ, जिसपे बिल्कुल गवर्नमेंट वो ये बदलाव तो पता नहीं कब आएगा। यस सर। तो सर, और सबसे ज्यादा सैलरी जिनको हाँ सर, प्राइवेट टीचर्स में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत चार्ज करती मेरे बच्चे को, yes, पर वहाँ पे शिक्षक की सैलरी आधी है, उसके 2 गुना डबल गुना ज्यादा एक गवर्नमेंट सैलरी ले रहा है, पर वो ईमानदारी से अपना काम नेतृत्व नहीं कर रहा है। यस सर। शिक्षक पुराने जमाने में शिक्षक मतलब राष्ट्र का निर्माण करता है। yes, और आज कितने शिक्षक है हमारे पास, हमारे इलाका में, जो बिल्कुल टाइम पे पहुंचे, जो ईमानदारी, जो निकाले, कुछ बच्चे निकाल के बता दे कि भाई ये बच्चे हमारे स्कूल से निकल के इतने परसेंटेज लेके आए। आपकी जिम्मेदारी है सर। आपके राजपूताना समाज के ही हमारे, आपने देखा होगा सर, बाली गांव में ही अलख जी महाराज का ओरण है और वहां पर सेवाएं दे रहे हैं राजकीय व्याख्याता श्रीमान सज्जन सिंह जी जैतावत साहब। जी जी जी। तो वो भी शिक्षक है सर, शिक्षक है सर, और अपने क्षेत्र के अंदर आपकी ही विचारधारा को और आगे बढ़ा रहे हैं और हर क्षेत्र से मतलब डायमंड चुनकर तराशने की कोशिश कर रहे हैं सर उन्हें। जी जी सर, मैं तो अभी थोड़े टाइम के बाद, मैं मेरी पैदाइश गुजरात की है। यस, जब मैं घर बनाने लगा, मेरे पूर्वजों का गांव है, तब थोड़ा टच में आया। उसके बाद ये दूसरे सोशल वर्कर भी टच में आए, राजपूत भवन जो बन रहा था वो टच में आया। तो मैंने उनको बोला कि मेरे हिसाब से अभी भवन आप बना लो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हाल में राजपूत बच्चों का देखता हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत अतिशय। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया था कि यहाँ भवन तो ठीक है अब बन गया, नेक्स्ट टाइम आप कुछ ऐसा प्लान करिए कि एक टेक्निकल स्कूल बनाइए, एटलीस्ट वहाँ से वो एसी रिपेयर करना सीखे या एक बाइक करना सीख सके। तो सरकारी गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। राइट। यस, बहुत धन्यवाद। तो मैंने उनको सुझाव दिया था। बहुत धन्यवाद राठौड़ साहब, आपने B124 न्यूज से बात की। मैं ईश्वर राजदमामी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि आप जैसे सूरमा जब पैदा होते हैं इस धरती पर तो कहीं ना कहीं हमें भी वो गौरवशाली पल महसूस करने का अनुभव प्राप्त होता है श्रीमान, क्योंकि हम भी युवाओं की श्रेणी में ही है अभी तक। और आप जैसे हमारे क्षेत्र से अगर चांद पर जाकर बसने की और वहां पर ट्रेवलिंग करने की अगर मन में जिज्ञासा रखते हैं सर और उसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करते हैं सर और खरा उतरे हैं सर, तो कहीं ना कहीं हम गौरवान्वित महसूस होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करने के लिए हमें बहुत अच्छा लगा।